नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हरियाणा के ही तलवाड़ा खुर्द गांव में किसानों ने मरण व्रत के लिए बस स्टैंड पर धरना लगा दिया है। इस तस्वीर के अंदर भी देखेंगे कि उन्होंने पोस्टर छुपवाकर मरण व्रत लिखते हुए मोदी से अपील, जो कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उसको वापस लेने की अपील किसानों के द्वारा की गई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान दिल्ली में कूच करने की तैयारी किए हुए हैं, परंतु हरियाणा में खट्टर सरकार के द्वारा जो भी सीमा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से चिपती हुई लगती हैं, वहां पर पुलिस के प्रबंध करते हुए वहां पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और पुलिस की नाकेबंदी सभी नाकों पर कर दी गई है। बड़े बड़े लकड़ी के लठ लगाकर बड़े बड़े अवरोध खड़े कर जेसीबी की मदद से इन नाकों पर इस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि किसान हरियाणा की सीमा से दिल्ली की तरफ नहीं जा सकें। आपको बता दें कि किसानों के साथ हरियाणा सरकार का टकराव भी तय है, क्योंकि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, परंतु हरियाणा सरकार, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए वे किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से हर सूरत में रोकना चाहते हैं। आप तस्वीरों के अंदर भी देखेंगे कि किस प्रकार लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़े काटकर सड़क को रोक दिया गया है, पत्थर लगा दिए गए हैं और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस के द्वारा हर क्षेत्र के अंदर चौकसी बरती जा रही है। हालांकि हरियाणा में कई किसानों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, अड़े हुए हैं, परंतु हरियाणा सरकार टस से मस न होते किसानों को दिल्ली जाने से रोकना चाहती है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वैसे केंद्र सरकार के द्वारा 3 दिसंबर को दिल्ली के अंदर किसान जथेबंदियों की विज्ञान भवन में पहले से ही एक बैठक बुलाई हुई है और केंद्र सरकार दिल्ली में किसानों से बातचीत करने के लिए 3 दिसंबर को बैठक बुलाए हुए है, परंतु जो किसान हैं वे दिल्ली का घेराव करना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जो केंद्र सरकार के, उसने बातचीत के लिए जथेबंदियों को बुलाया हुआ है। किसान जथेबंदियाँ अब इस बैठक के अंदर जाएंगी कि नहीं जाएंगी यह भी अभी तक तय नहीं है, क्योंकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। लगता यही है कि किसान अब वार्ता में भी भाग लेने के लिए शायद ही दिल्ली के अंदर जाएंगे। वह अपने जितने नाकों पर उनको रोका गया है, पंजाब के द्वारा किसानों के द्वारा यह व्यवस्था कर ली गई है कि जिन नाकों पर किसानों को रोका जाएगा वे वहीं बैठकर धरना लगाएंगे और राजस्थान से किसान जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी तक ये संशय बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव वर्तमान समय में चल रहे हैं और किसान उसके अंदर लगे हुए हैं, चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए लगता नहीं है कि राजस्थान से कोई ज़्यादा किसान दिल्ली की तरफ जा पाएंगे। जो भी हो, हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोका जाना और उनको दिल्ली नहीं जा पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी सीमाओं पर सील करने की कार्रवाई भी हरियाणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने कल एक आदेश जारी कर 2 दिन के लिए कोरोना को देखते हुए सीमाओं, जो अंतर्राज्यीय सीमा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उनकी सीमाओं को सील भी किया हुआ है और कोरोना का ये कारण दिया गया है कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम 2 दिन के लिए सीमाएं सील कर रहे हैं। परंतु सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है, किसान यह भी कह रहे हैं कि फिर 2 दिन के लिए ही सीमाएं क्यों रोकी गई हैं? कोरोना का एक बहाना बनाया गया है। हरियाणा सरकार किसानों को कोरोना रोग के बहाने रोकना चाहती है, इसीलिए हरियाणा सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसान हरियाणा के द्वारा जो अवरोध खड़े किए गए हैं, जो सीमाएं सील करी गई हैं, वे दिल्ली किसान को जाने देते हैं या नहीं, और किसानों के द्वारा हरियाणा के नाकों पर जो किसानों को रोका जाएगा उसके लिए वे आगे की क्या रणनीति बनाते हैं और आगे कितने दिन तक हरियाणा की सीमाओं पर धरना लगाए बैठे रहते हैं, यह आगे देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।